अब ईरान की रणनीति में केवल यह नहीं कि अमेरिका को यह बता दे कि हम क्या कर सकते हैं, तल्ख लहजा ही नहीं है, बल्कि ईरान ने एक नई स्ट्रैटेजी को अपना लिया है। मुस्लिम देश उनको अपने साथ जोड़ करके अमेरिका को घेरने की एक रणनीति वो बना रहा है, या फिर ये आने वाले किसी बड़े टकराव से पहले की आखिरी एक तरह से डिप्लोमैटिक कवायद है। इसे इस तौर पर भी देख सकते हैं। वॉशिंगटन की चेतावनियां, तेहरान की तैयारी और पूरे मिडिल ईस्ट में बेचैनी, क्या यह सिर्फ दबाव की राजनीति है या जंग का एक तरह से कहें कि बिगुल बज चुका है? और अगर हालात बिगड़े तो क्या इसका असर सिर्फ ईरान और अमेरिका तक ही सीमित रहेगा या पूरी दुनिया इसकी चपेट में आ जाएगी? आज सवाल सिर्फ तनाव का नहीं, आज सवाल है अगला कदम कौन उठाएगा। अमेरिका ईरान के बीच तनाव तेज। तेहरान का वॉर रूम एक्टिव। हवा में अमेरिकी हेलीकॉप्टर और फाइटर जेट। मिडिल ईस्ट में बढ़ता युद्ध का खतरा। अमेरिका ईरान टकराव एक बार फिर से एक खतरनाक मोड़ पर पहुंचता दिख रहा है। मिडिल ईस्ट में हालात तेजी से बदल रहे हैं और कूटनीति के साथ साथ सैन्य संकेत भी लगातार सख्त होते जा रहे हैं। तेहरान से लेकर के वॉशिंगटन तक अलर्ट मोड है और इसी बीच ईरान के वॉर रूम के पूरी तरह एक्टिव होने की खबरें हालात की गंभीरता को साफ बयां कर रही है। सूत्रों के मुताबिक ईरान ने अपने राजनीतिक, सैन्य और खुफिया तंत्र को एक साथ सक्रिय कर दिया है। और ये सिर्फ एक रूटीन एक्सरसाइज नहीं मानी जा रही, बल्कि इसे अमेरिका और उसके सहयोगियों को दिया गया एक सख्त संदेश माना जा रहा है। तेहरान अब दबाव की राजनीति को चुपचाप सहने के मूड में नहीं है। ईरान में वॉर रूम का एक्टिव होना सिर्फ सैन्य तैयारी नहीं, बल्कि ये एक संकेत है कि सभी फ्रंट्स पर हालात का रियल टाइम आकलन हो रहा है।
क्षेत्रीय सहयोगियों और प्रॉक्सी ग्रुप से संपर्क तेज है। संभावित जवाबी रणनीतियों पर अंतिम स्तर की चर्चा चल रही है। यानी संदेश साफ है, अगर टकराव बढ़ा तो जवाब सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं रहेगा। इसी तनावपूर्ण माहौल में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची का कूटनीतिक एक्टिव होना बेहद अहम माना जा रहा है। अरागची ने सऊदी अरब, मिस्र और तुर्की जैसे अहम क्षेत्रीय खिलाड़ियों से बातचीत की है। इन तीनों देशों का चयन संयोग नहीं माना जा रहा। सऊदी अरब कभी ईरान का कट्टर विरोधी, कभी रिश्तों में सावधानी भरी नरमी। ईरान चाहता है कि खाड़ी क्षेत्र अमेरिका के साथ किसी सैन्य एडवेंचर का हिस्सा न बने। मिस अरब राजनीति की रीढ़ है। काहिरा के जरिए ईरान पूरे अरब वर्ल्ड को ये भरोसा दिलाने की कोशिश कर रहा है कि वो हालात को क्षेत्रीय युद्ध में नहीं बदलना चाहता, लेकिन मजबूरी में पीछे भी नहीं हटेगा। वहीं तुर्की नेटो का सदस्य है, लेकिन अमेरिका से अपने मतभेदों के लिए जाना जाता है। अंकारा, तेहरान और वॉशिंगटन के बीच एक संभावित बैक चैनल की भूमिका निभा सकता है। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि मौजूदा तनाव के पीछे कई परतें, प्रतिबंधों का दबाव, क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य मौजूदगी, ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर पश्चिम की आशंकाएं और सबसे अहम ईरान का बढ़ता क्षेत्रीय प्रभाव। वॉशिंगटन का रुख सख्त है। लेकिन तेहरान अब ये दिखाना चाहता है कि वो सिर्फ रिएक्ट करने वाला देश नहीं, बल्कि एजेंडा सेट करने वाला प्लेयर है। फिलहाल तस्वीर पूरी तरह से साफ नहीं, लेकिन संकेत खतरनाक जरूर है। एक तरफ डिप्लोमेसी तेज है, दूसरी तरफ सैन्य तैयारी भी, यानी खेल दो ट्रैकों पर चल रहा है।
बातचीत से दबाव कम करने की कोशिश और ताकत दिखाकर रेड लाइंस खींचने की रणनीति। अब यही सवाल है कि क्या अमेरिका और ईरान टकराव की इस आग को सीमित रख पाएंगे या फिर मिडिल ईस्ट एक बार फिर से किसी बड़े भू राजनीतिक विस्फोट की ओर बढ़ रहा है। नजरें टिकी हैं तेहरान पर, वॉशिंगटन पर और अरब राजधानियों पर, क्योंकि यहाँ लिया गया हर फैसला पूरी दुनिया को प्रभावित कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।